हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स जो भी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बात करते हैं चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, या इस बार से जो सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं चाहे पीजी की कक्षाओं के भी स्टूडेंट्स हों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट होगा कि ऐसा पॉइंट कि यदि आपके मार्कशीट पे 0 अंक है तो उसका क्या मतलब है, आप 0 नंबर पाए हैं तो उसका क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें कि यदि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, कि आपको दोबारा एग्ज़ाम कब देना होगा, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा। तो इन सभी पॉइंट पे आज हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे वीडियो में अक्सर एक कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग 25 नंबर से या उसके नंबर से कम आ रहे हैं जिसमें हमारे 0 नंबर है, तो हम लोग को क्या करना होगा। हम लोग के मार्कशीट पे फेल लिखा हुआ है, तो फेल में हम लोग को क्या सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, या जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम फेल हो चुके हैं उसका क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को आज हम आप सबके जो डाउट्स हैं उन सभी को दूर करेंगे। तो आज इन्हीं दोनों टॉपिक पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि फर्स्ट आपके मार्कशीट पे 0 नंबर क्यों है, और सेकंड अगर हम बात करेंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप फेल हो जाते हैं या किसी भी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर आ जाता है तो आप उसका एग्ज़ाम कब देंगे। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को आप जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आइए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम आपसे बताएंगे, देखिए स्नातक में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, शून्य अंक पाकर भी सब प्रमोट होंगे। तो जैसा आप सब जान रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 नंबर पाया। उसके बावजूद भी आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। बट जब फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट आया तो आपने देखा कि हमने कुछ सब्जेक्ट में हम 0 नंबर पाए हैं। तो अब इसका क्या होगा। अब इसके लिए मन में डाउट हुआ कि जिस सब्जेक्ट में अगर हम 0 नंबर पाए हैं, जिस सब्जेक्ट में हम फेल हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या होगा। तो आप सब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो इसका मतलब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोटेड हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 0 नंबर पा गए तो क्यों 0 नंबर पाए, आखिर क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप 0 नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का लिए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोग की चली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत आप सब जानते हैं कि आप पूरे इंडिया में एक ही एजुकेशन पॉलिसी लगी है। तो सभी स्टूडेंट्स चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हों या किसी अदर यूनिवर्सिटी के हो, तो जो एक रूल है वही सभी कॉलेजों के रूल पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे हमें एक डिटेल मिल गया, एक पेपर का कट मिल गया, तो वहाँ से हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आखिर ऐसा क्या दिया हुआ है कि जो बच्चों को 0 नंबर के बावजूद बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आज हम बात कर रहे हैं ये कि बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं को जो 0 अंक मिला है वो फेल नहीं होंगे, उनको बैक पेपर देना, ना ही उनको बैक पेपर देना होगा। समझ में आई बात, आपको बैक पेपर भी नहीं देना होगा और ना ही आप फेल माने जाएंगे। सभी छात्र छात्राओं को दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप सबको मालूम है आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। अब देखिए कि जैसा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 0 नंबर पाए, जैसा आप देख सकते हैं कि क्यों आपने 0 नंबर पाए थे। यहाँ पे देखिए बीएससी में परिणाम जारी होने के बाद जिन छात्राओं को 33% से कम अंक मिले हैं तो इसमें 0 ग्रेड पॉइंट मिले। कहने का मतलब यदि आपको मालूम है 75 नंबर का आपका एग्जाम था, 75 का अगर आप 33% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 33% अगर हम लोग निकालें तो आपका वो हो जाएगा 25 नंबर। तो अगर आप 25 नंबर से कम पाए हैं तो आप क्या हो गया, आपको जो ग्रेड पॉइंट मिला वो कितना मिल गया, 0। तो मतलब ऐसे जो भी स्टूडेंट्स, अगर आप 25 नंबर पाए हैं या आप 24 नंबर पा गए या आप 23 नंबर ही पा गए, तो कहने का मतलब लेस देन 25 से अगर आपने कम पाया है तो आपको कौन सा ग्रेड पॉइंट मिल गया, 25 नंबर से अगर आपने कम पाया है तो आपको जो ग्रेड पॉइंट मिला वो कैसा ग्रेड पॉइंट मिल गया, 0। तो इसका मतलब अब आपके रिजल्ट क्या शो करेगा, 0 नंबर शो करेगा। तो अब इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अब तो आप 0 नंबर पा गए क्योंकि आपका जो ग्रेड पॉइंट था वो 33% से कम था। जब 33% कम हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपने पहला डाउट दूर करिए कि इसका आपको 0 नंबर क्यों मिला। इसका मतलब आपने उस पेपर में 75 नंबर में से आपने लेस देन 33% नंबर को गेन किया है, जिसकी वजह से आपको 0 नंबर दे दिया गया। अब बताइए, जैसे अब हमने किसी सब्जेक्ट में अगर हम 0 नंबर पा गए तो 0 नंबर पा जाने के बाद अब हमारा क्या होगा, हम लोग को यह एग्ज़ाम कब देना होगा। देखिए अगर हम लोग 0 नंबर पा गए हैं तो उन सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी
एक काफ़ी अच्छा मौका दिया गया है कि अब आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे 1 साल का समय दिया जाएगा। कहने का मतलब 1 साल का समय देने का मतलब यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में क्या नंबर पा गए? 0। अगर आपने 0 नंबर पाया तो उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में मौका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर में यदि कोई छात्र किसी सब्जेक्ट में फेल है तो भी उसे दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब छात्र तीसरे सेमेस्टर में जाएगा तो उसे पहले सेमेस्टर में फेल विषय की भी परीक्षा देनी होगी, जिससे छात्र को 1 साल का समय मिलेगा। और कहने का मतलब यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो जा रहे हैं? फेल हो जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप एक फेल हो जा रहे हैं, तो आपको कब एग्ज़ाम देना होगा? उसका एग्ज़ाम आप थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे। जैसे अभी तक क्या होगा कि जब थर्ड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देंगे तो अपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देंगे, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर लगा होगा या जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उसका भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको वहाँ से एग्ज़ाम दे के आपको पास आउट होना होगा, अपने उस पेपर को क्लियर करना होगा। तो इसका मतलब आप थर्ड सेमेस्टर में आप अपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देंगे, प्लस जिस सब्जेक्ट में आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए होंगे उसका भी एग्ज़ाम देंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसी टाइम आपके फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा। ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे। ठीक है, ये आपको डाउट दूर है, क्योंकि ये डाउट्स बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर है कि सर हम में बहुत से सब्जेक्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी पेपर में 0 नंबर पाए गए हैं। तो जब 0 नंबर पा गए हैं, क्योंकि आप सब जाने आपके पूरे पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। जब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो बहुत से बच्चे ने एग्ज़ाम देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आया और वो 0 नंबर पा गए और उनकी भी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो अब इन स्टूडेंट्स के लिए एक पुनः मौका है, आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए होंगे या लेस देन 25 नंबर के अंदर पाए होंगे तो आप वहाँ पे फेल दिखाए जाएंगे, और उसको आपको कब सही करने का मौका मिलेगा? आप अपना बैक पेपर कब देंगे? आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे। तो अब ये आपका दूर हो जाइए डाउट कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो आपको 0 नंबर क्यों मिला? आपका वह सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो किस सेमेस्टर में देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें कि यदि आप सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर लग गया तो आप सेकंड सेमेस्टर का कब क्लियर करेंगे? आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दौरान। जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उसी के साथ आपको सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर में एग्ज़ाम देना होगा, आप जिस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए फेल कब होंगे? अब देखिए अभी तो फेल होने नहीं, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में अगर देखिए अब पहले बात क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दिया, थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक पेपर था आपको एग्ज़ाम देना पड़ा और उस बैक पेपर में आप दोबारा अगर फेल हो गए तो आपको पास नहीं किया जाएगा, तो इसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? फेल कर दिया जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ईयर बैक। आपको 1 साल का ईयर बैक हो जाएगा, तो फर्दर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम आपको फेल नहीं होना है। उसी प्रकार अगर आप फोर्थ सब्जेक्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर का जो भी बैक पेपर होगा उसे आपको क्लियर करना होगा। और अगर आप यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको फर्दर बैक लग जाएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको ईयर बैक ना लग पाए। तो ये बड़ी जो बच्चों के अंदर बड़ी समस्याएं थी, बहुत डाउट थे, उन्हीं को हम दूर करने की कोशिश किए हैं। अगर फर्दर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और उसे हम फर्दर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बैक पेपर आपको मिला है या 0 नंबर मिला है आपको, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में क्लियर करने का एक बार पुनः यूनिवर्सिटी के माध्यम से मौका मिलेगा। तो इसी वीडियो के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फर्दर किसी डाउट के लिए जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।